डायन का सामना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक डायन का वास है जो रात के समय जंगल में दिखाई देती है। उसकी काली आंखें और लंबी नाखूनों से वह हर किसी को डराती थी। लोगों का मानना था कि यह डायन किसी अनहोनी से जुड़ी हुई है और जो भी उसकी राह में आता वह उस पर अपना कहर बरपाती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह घर किसी समय एक समृद्ध परिवार का हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक उस परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। कहा जाता है कि उस घर में ही डायन का निवास था और वह परिवार उसे अपनी ताकत से उकसाकर परेशान कर रहा था। एक दिन गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम अमन था। अमन एक साहसी लड़का था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने गांव में डायन के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस डायन के रहस्य को उजागर करेगा। अमन ने एक शाम गांव के बुजुर्गों से डायन के बारे में और जानकारी ली। बुजुर्गों ने उसे कड़ी चेतावनी दी कि वह जंगल में जाने की गलती न करे क्योंकि वहां का माहौल बेहद खतरनाक है। लेकिन अमन ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रात के समय जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह अपनी टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हर कदम पर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई बहुत भारी चीज गिर रही हो। अमन ने डरते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर अचानक उसे दूर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। क्या वह चीख डायन की थी या फिर कुछ और था जो अमन का इंतजार कर रहा था? अमन के कानों में वह डरावनी चीख गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चीख कहां से आ रही है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वह हर एक आवाज पर चौकस हो गया था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन अमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक एक तेज हवा आई और अमन की टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। उसने घबराते हुए टॉर्च को झकझोरा और जैसे ही रोशनी फिर से आई, उसने देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी लंबी काली छोटी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई चमक न हो। नाखूनें खून से सनी हुई थीं। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना था कि यह वही डायन है जिसे लोग रात को जंगल में देखते हैं। वह डर के बजाय इस अजीब महिला से पूछ बैठा, तुम कौन हो और यह क्या हो रहा है? महिला ने अपने चेहरे पर एक खौफनाक हंसी मारी और बोली, मैं वही हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा आकर मुझे परेशान करते हैं। अब तुम्हारी बारी है। अमन ने हिम्मत जुटाते हुए उसे सवाल किया, तुमने वह परिवार क्यों मारा था? वह परिवार कहां गया था? महिला ने अपनी आंखों से उसकी ओर घूरते हुए कहा, वह परिवार मेरी ताकत को छीनने आया था। वे मेरे साथ खेलते थे, पर अब उन्हें मेरी शक्ति का खामियाजा भुगतना पड़ा। अचानक अमन ने देखा कि महिला के नाखून और तेज हो गए थे और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अमन ने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? महिला ने हंसते हुए कहा, तुमसे वह सब कुछ जो तुम जानते हो। तुमसे अपनी ताकत वापस लेना चाहती हूं। अमन की हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसे अब इस डायन का सामना करना होगा। उसने तेजी से अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली जो उसे बुजुर्गों से मिली थी। वह किताब में लिखा था कि डायन को हराने का एक तरीका है और वह तरीका सिर्फ उस समय काम करेगा जब डायन के चेहरे की काली आंखों को देखने का साहस किया जाए। अमन ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए डायन की आंखों में घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं डरता। वह अपनी किताब को खोलकर उस पर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और डायन की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। अचानक एक जबरदस्त रोशनी ने उसे घेर लिया। क्या अमन उस डायन को हरा पाएगा या फिर वह खुद उसकी गिरफ्त में आ जाएगा? अमन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसकी किताब में लिखे मंत्र का उच्चारण तेजी से करता जा रहा था। जैसे ही उसने अंतिम शब्द का उच्चारण किया, हवा में एक अजीब सी चुप्पी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था।
वह डर और साहस के बीच झूल रहा था, लेकिन वह जानता था कि यही उसका अंतिम मौका था। अचानक उस अंधेरे में एक तेज प्रकाश फट पड़ा। ये एक जबरदस्त चमक थी, जैसे सूरज रात के समय अचानक उगाया हो। डायन की मुस्कान अब भयावह नहीं, बल्कि कमजोर हो चुकी थी। उसकी काली आंखों में एक विचित्र बदलाव आया। वह हिलते हुए बोल पड़ी, तुमने ऐसा कैसे किया? अमन ने अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा, तुम्हारी ताकत को अब मैं नहीं डरने दूंगा। अब तुम हर किसी की जिंदगी से दूर रहोगी। जैसे ही अमन ने यह कहा, डायन का शरीर जैसे धुएं की तरह बिखरने लगा। वह धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। अमन को महसूस हुआ कि जैसे वह एक बड़ा युद्ध जीत चुका हो, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इस जीत में केवल उसकी हिम्मत ही काम आई थी। डायन का बुरा असर अब मिट चुका था और चारों ओर शांति लौट आई थी। अमन ने अपनी किताब को अपनी जेब में डाला और उस उजाले से बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि आज उसने केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को बचाया था। गांव लौटने के बाद अमन ने बुजुर्गों को बताया कि डायन का भूत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और अमन की बहादुरी की सराहना की। उसके बाद गांव में शांति लौट आई और डायन की डरावनी कहानियां अब केवल एक पुरानी याद बनकर रह गईं। अमन ने अपनी साहसिकता से साबित कर दिया कि डर केवल उस व्यक्ति को जीत सकता है जो डर से लड़े बिना हार मान लेता है। कहानी समाप्त।